भारत वर्सेस हांगकांग, और इस मुकाबले के लिए भारत एक बिल्कुल नई प्लेइंग 11 के साथ उतरता हुआ नजर आ सकता है। यानी जो प्लेइंग 11 जिसको कि हम फर्स्ट 11 मान सकते हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ खेली, वो शायद खेलती हुई नजर ना आए। और इस 11 में आपको ऋषभ पंत, आर अश्विन, रवि बिश्नोई, दीपक हुडा, ये सारे खिलाड़ी जो बेंच पे बैठे हुए थे उनको मौका मिलता हुआ दिखाई दे सकता है कि आगे जो सुपर 4 स्टेज होगी वहां पर भारत की बेस्ट प्लेइंग 11 क्या होगी। और ये एक अच्छी बात होगी अगर भारत इस फैसले के साथ जाता है। और आपको बता दें कि जो पहला मुकाबला हुआ था पाकिस्तान के खिलाफ, वहां से भारत को जो सीखने की बातें थी, मैं जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करूंगा। वो 5 पॉइंट्स थे जो मेरे विचार में सीखना चाहिए भारत को। एक, टॉस, उस पर निर्भर रहने की कोई जरूरत नहीं है। आप चाहे पहले बल्लेबाजी करें चाहे बाद में। हमने देखा भारत पाकिस्तान के मुकाबले में कि कैसे पाकिस्तान ने अंत तक उस मैच को ले गए, और हार्दिक पांड्या की जो हीरोइक्स थे उसकी वजह से ही भारत जीता। तो टॉस पर निर्भर मत रहिए, जो आप मैदान पर करते हैं वो ज्यादा जरूरी है। तो नंबर 1 बात ये। नंबर 2, सूर्य कुमार यादव, उनको आप नंबर 5 पर नहीं बेच सकते। आज की तारीख में सूर्य कुमार यादव आपके नंबर 1 बल्लेबाज हैं। तो आप यानी अगर आप आईसीसी रैंकिंग देखते हैं तो नंबर 2 पर हैं 805 अंकों के साथ। और जिस तरीके से उन्होंने इंग्लैंड में शतक लगाया, भले ही मैच भारत हार गया और वो तो पहले ही ऐसा लग रहा था, लेकिन उन्होंने एक वन साइडेड मैच को पूरी तरह से अपने ऊपर, अपने कंधों पर कैरी किया एंड तक। तो वो शतक, उसके बाद वेस्ट इंडीज में 74 ओपनिंग करते हुए, और उसके अलावा भी जिस तरीके की वो पारियां खेलते रहे हैं, बिल्कुल अनकन्वेंशनल, गेंदबाज को नहीं पता, वो आपके नंबर 1 बल्लेबाज हैं T20 फॉर्मेट के लिए। मैं जानता हूं रोहित ने बहुत से शतक लगाए हैं, 4-5 शतक है उनके नाम, विराट कोहली की औसत 50 के करीब है, और ये दोनों आपके स्तंभ हैं। फिर केएल राहुल। लेकिन अभी फिलहाल हालिया मौजूदा फॉर्म के अनुसार अगर मुझे चुनना होगा तो आप सूर्य कुमार यादव को चुनेंगे। वो नंबर 1 बल्लेबाज है, उनको आप नीचे नहीं भेज सकते। उनको आप जितनी जल्दी भेजें वो ज्यादा जरूरी है। फिर नंबर 3 पॉइंट, जडेजा नंबर 4 पर बिल्कुल फिट बैठते नजर नहीं आते हैं। ये एक क्वेश्चन मार्क है। पिछले मैच में आप बच गए, आगे ऐसा नहीं होगा, इसलिए जडेजा को नंबर 4 से हटाइए और किसको लाइए? ऋषभ पंत को लाइए। ये मेरा चौथा पॉइंट है कि ऋषभ पंत आने चाहिए। दिनेश कार्तिक को आप एक बॉल खिलाने के लिए मैच में नहीं रख सकते। यानी नंबर 7 पर भेजने के लिए, एक गेंद खिलाने के लिए, 3 गेंद खिलाने के लिए आप दिनेश कार्तिक को टीम में नहीं रख सकते। और ऋषभ पंत भी वो काम कर सकते हैं, वो आपको एक लेफ्ट हैंड ऑप्शन भी देते हैं। मैं जानता हूं कि जो दिनेश कार्तिक ने किया है आईपीएल में 55 की औसत से, 183 की स्ट्राइक रेट से 330 रन बनाए 16 मैचों में, लेकिन वो अभी अंतरराष्ट्रीय मैचों में उसको कन्वर्ट नहीं कर सके हैं। आप उन्हें रखिए स्कीम ऑफ थिंग्स में, लेकिन फिलहाल नंबर जो पहली 11 है उसमें पंत खेलते हुए नजर आते हैं। और तीसरा, जो 5वां सबसे अहम और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हांगकांग जैसे जो मुकाबले हैं, जो बाकी और टीमों के साथ मुकाबले होंगे पाकिस्तान के अलावा, वहां पर आपको केएल राहुल और विराट कोहली, इनको ज्यादा से ज्यादा मौका देना होगा। यानी इनको ज्यादा से ज्यादा ओवर देने होंगे खेलने के लिए। अगर आप इनसे ओपन करवा सके तो ओपन करवा दीजिए। वैसे रोहित खुद भी एक लंबा बड़ा स्कोर चाहेंगे, लेकिन ये दोनों क्योंकि ब्रेक के बाद आ रहे हैं, 42 दिन का ब्रेक विराट कोहली के लिए, 3-4 महीने का ब्रेक केएल राहुल के लिए, भले ही उन्होंने जिम्बाब्वे में किया हो, लेकिन ये एक अहम बात है। अब आते हैं भारत हांगकांग मुकाबले की बात करते हैं। यहां पर आप देखें, भारत और हांगकांग के बीच में 2 वनडे मैचेस खेले गए, दोनों ही एशिया कप में खेले गए। T20 मुकाबलों में उन्होंने कभी भी शिरकत नहीं की है, और 2008 में एक मुकाबला खेला गया था और फिर 2018 में एक मुकाबला खेला गया था। आप इसको बिल्कुल ही वन साइडेड अफेयर अगर मान रहे हैं तो मैं बता दूं कि जो उन मुकाबलों के कुछ हीरो रहे हैं वो इस 2022 में भी हांगकांग के साथ रहेंगे, और उनमें नाम एहसान खान का होगा, निजाकत खान जो उनके कप्तान हैं उनका होगा, जिन्होंने पिछले 2018 में शतक के करीब आ गए थे। 92 रन उन्होंने स्कोर किया था। अंशुमन रथ जिन्होंने 73 रन की पारी खेली थी, 174 रन वो चेज कर रहे थे। भारत ने 285 रन बोर्ड पे लगाए थे, शतक लगाया था शिखर धवन ने, लेकिन उसके बाद 285 का पीछा करते हुए निजाकत खान और अंशुमन रथ हांगकांग के लिए 174 रनों की ओपनिंग साझेदारी कर दी। लेकिन उसके बाद वही होता है जो इन तरह की जो इनएक्सपीरियंस टीम होती है उनके साथ होता है, और अगले 8 विकेट उन्होंने 85 रन पर खो दिए, और इसके साथ ही भारत मैच जीत गया 26 रनों से। अच्छे खासे ओवर भी पड़े हुए थे, तो
ये भूलना नहीं होगा भारत को। और उसके अलावा 2008 की बात करें तो जो मुकाबला हुआ था एशिया कप में, वो वन साइडेड अफेयर था। भारत ने पहले बल्लेबाजी की, 374 रन बोर्ड पे लगा दिए थे। सुरेश रैना वहां पर मैन ऑफ द मैच हुए थे। सुरेश रैना, धोनी दोनों ने शतक लगाया था और सुरेश रैना ने 50 गेंदों पे 50 रन खेल रहे थे, उसके बाद 66 गेंदों पे शतक पूरा कर लिया था। तो इस तरीके की पारी उन्होंने खेली थी, जिसका इम्पैक्ट ये हुआ था कि भारत 256 रन के करीब से मैच जीत गया था। तो ये भारत और हांगकांग की हिस्ट्री